हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री का 8वां लेसन होली। होली एक लड़की की कहानी है। होली इसका रियल नेम है सुलेखा और इसको ये बहुत सीधी सादी है, इसलिए इसको बोलते हैं भोली भोली करके। भोली के नाम से लोग इसको बुलाते हैं। तो ये अगर इसकी कहानी अगर हम देखें तो ये इसके पिता का नाम है नंबरदार रामलाल। ये तहसील के एक रेवेन्यू ऑफिसर है। रेवेन्यू ऑफिसर मतलब वह व्यक्ति जो टैक्स वसूलता हो, जो शुल्क वसूलता हो, उसको बोलेंगे रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये तहसील के रेवेन्यू ऑफिसर हैं। तो ये नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं। तो 7 बेटियों में सबसे बड़ी है राधा, उसके बाद से उसकी शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की लड़की है, उनकी बेटी है मंगला, और तीसरे नंबर की बेटी है चंपा, और चौथे नंबर की बेटी है भोली, जिसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। और भोली का जो रियल नेम है वो है सुलेखा। तो चूंकि ये बहुत कम बोलती है, बहुत सीधी सादी है, इसलिए लोग इसको भोली भोली कह करके बुलाते हैं। तो देखिए भोली जो थी ना, भोली जो है, भोली शुरू में जो है, जब ये 10 महीने की थी, तो 10 महीने की जब ये थी, तो जब ये पैदा हुई तो ये बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गोरी थी। तो जब ये 10 महीने की थी, तो 10 महीने की थी तो काट से यानी चारपाई से गिर गई, और गिरी तो सिर के बल गिरी। जब सिर के बल गिरी तो इसके मस्तिष्क का एक पार्ट जो है डैमेज हो गया, जिसके वजह से ये बहुत लेट बोलना शुरू किया इसने। यानी कि जब ये 5 साल की हो गई तब इसने बोलना शुरू किया, और जब इसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी। यानी जब इसने बोलना भी शुरू किया तो हकला करके बोलती थी। तो हकला करके बोलती थी तो बच्चे इसको चिढ़ाया करते थे। तो बच्चे चिढ़ाते थे, इसके वजह से जब बच्चे चिढ़ाते थे तो इसकी वजह से कम भी बोलने लगी। तो कुल मिला करके इसकी जो पर्सनालिटी थी, इसका जो व्यक्तित्व था, वो थोड़ा सा डल हो गया। यानी कि ये बहुत सीधी सादी हो गई, बहुत सीधी सादी थी, ज्यादा बुद्धिमान नहीं थी, और ये बहुत डरती थी, सहम करके बोलती थी, ये सारी चीजें चलती थी। तो ये तो रहा कि ये 10 महीने की जब थी तो इसके सिर का एक पार्ट जो है डैमेज हो गया, और उसके वजह से ये 5 साल की उम्र में बोलना शुरू की। और जब ये बोलती थी तो हकला के बोलती थी, तो बच्चे इसको चिढ़ाते थे, इसकी वजह से कम बोलना इसने शुरू किया, और इसके वजह से इसकी जो पर्सनालिटी थी वो दब गई। यानी कि बहुत ज्यादा ये विकास नहीं कर पाई, अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत धीमी गति से इसका विकास हुआ। दूसरी चीज, जब ये 2 साल की थी तो इसको इसके पूरी बॉडी पर इसको पॉक मक्स, इसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया इसको, जब ये 2 साल की थी। तो जब स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ तो इसके वजह से क्या हुआ कि केवल आंख को छोड़कर इसके बॉडी के हर पार्ट पर, मतलब पूरी बॉडी में केवल आंख को बचा करके छोड़ करके पूरे शरीर पर इसको पॉक मार्क्स के धब्बे हो गए। और इसके वजह से जब इसके पहले जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल गोरी थी, बिल्कुल सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन अब जो है इस पॉक मार्क्स के निशान की वजह से, दाग की वजह से ये अब बिल्कुल बदसूरत दिखाई देने लगी। तो यानी कि अब ये तो बुद्धिमान भी नहीं थी, ये हकला के बोलती थी, और इसके चेहरे पर, और ये सुंदर भी नहीं थी। तो अब जो है इसके परिवार में लोग इसको नेग्लेक्ट करने लगे, यानी कि परिवार में इसकी उपेक्षा होने लगी। अब हम आते हैं, अब इसके वजह से इसके परिवार के लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मतलब ऐसा बच्चा, अब देखिए बाकी जो बच्चे थे वो बिल्कुल वो सब बुद्धिमान थे, स्ट्रांग थे, हेल्दी थे, बिल्कुल ठीक ठाक था। रामलाल का जो परिवार था वो खाता पीता परिवार था, उनके परिवार में खाने पीने की, पहनने की कोई कमी नहीं थी। जो बच्चे थे, जो रामलाल के जो बेटे थे, 3 बेटे, जो 4 बेटियां, तो जो 3 बेटे थे वो शहर में पढ़ने के लिए उनको भेजा जाता था, यानी कि वो शहर में पढ़ते थे, यानी उनके घर परिवार में कोई कमी नहीं थी। इस तरह की चीजें थी। और राधा की शादी हो चुकी थी और मंगला की शादी तय हो चुकी थी। और मंगला की जब शादी तय हुई तो उस समय इसकी उम्र थी 7 साल। यानी कि जब मंगला की शादी तय थी, जब शादी हुई मंगला की, उस समय
भोली की उम्र थी 7 साल। तो उसी समय जब मंगला की शादी हुई उस समय इसकी उम्र थी 7 साल। उसी समय हुआ क्या कि इसके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खुला और उसकी ओपनिंग करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए घोड़े से। तो जब तहसीलदार साहब जब घोड़े से आए तो वहां पे उस विद्यालय की ओपनिंग हुई और तहसीलदार साहब ने कहा नंबरदार रामलाल से कि देखो, तुम इस गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हो और इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो और स्कूल भेज करके एक आइडियल, मतलब एक आदर्श स्थापित करो ताकि अन्य लोग भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। वो ऐसा दौर था जब लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से संकोच करते थे और ऐसा उनको लगता था कि स्कूल भेजने से बच्चियों की शादी नहीं होगी। तो जब तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि तुम इस गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हो और इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो और एक आदर्श स्थापित करो ताकि तुमको देख करके बाकी लोग भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। अब ये बात जो है रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो रामलाल की पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपने बच्चियों को स्कूल भेजोगे, तुम कौन शादी करेगा तुम्हारी बच्चियों को। तो कुछ देर के बाद से उसने कहा, अच्छा रामलाल, चूंकि तहसीलदार साहब जो थे वो पोस्ट में बड़े थे, पद में बड़े थे रामलाल से, तो रामलाल उनकी बातों को डिसोबे भी नहीं कर सकता था, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उसकी पत्नी ने कहा कि एक काम करो, भोली को स्कूल भेजो, क्योंकि भोली की वैसे भी शादी होने के चांसेस कम है, तो इसलिए तुम भोली को स्कूल भेजो और तुम्हारे जो तहसीलदार साहब ने जो कहा है उनके आदेश का पालन भी हो जाएगा और बाकी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने यानी कि रामलाल ने अपनी बेटी को यानी कि सुलेखा को स्कूल ले जाने का निर्णय किया। अब तब इसको जब जिस दिन स्कूल ले जाना था तो रामलाल ने इसको कहा कि ऐसा चलो, भोली से कहा कि चलो आज तुमको मैं स्कूल ले चलता हूँ। अच्छा, भोली को इसके बच्चे, जो बच्चे थे इसके उम्र के, उन बच्चों के बीच में भी ये बहुत कम रहती थी, बहुत कम बोलती थी, शाम के रहती थी, क्योंकि ये हकलाती थी तो बाकी बच्चे चिढ़ाते थे इसको, इसलिए कम बोलना इसने शुरू किया। तो इसलिए इसका विकास नहीं हुआ उस गति से, जिस गति से अन्य जो सामान्य बच्चों का विकास जैसे होता है उस तरह का विकास इसका नहीं हुआ। तो अब ये रामलाल ने इसको कहा कि चलो ठीक है आज तुमको स्कूल ले चलते हैं। किसको? भोली को कहा। वही भोली ही सुलेखा है, सुलेखा ही भोली है। तो जब स्कूल वो ले जाने के लिए कहे तो उस दिन भोली डर गई, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि भोली की एक पुरानी गाय थी लक्ष्मी नाम की। तो रामलाल उसके जो पिता थे वो लक्ष्मी को ले गए और बेच दिए, फिर वापस लक्ष्मी नहीं आई। तो भोली को ऐसा लगा कि उसको भी कहीं ले जाकर के बेच दिया जाएगा और फिर उसको घर से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए जब रामलाल ने भोली को स्कूल चलने के लिए कहा तो भोली डर गई। तो रामलाल ने कहा कि अरे भाई, तुमको स्कूल ही तो ले जा रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। खैर, उस दिन स्कूल ले जाने का निर्णय हुआ और फिर भोली के पिता ने यानी कि रामलाल ने रामलाल की माँ से कहा कि ऐसा करते हैं, ऐसा करो कि आज इसको नहला करके इसके बालों को सुलझा दो और इसको ढंग के कपड़े पहनाओ, क्योंकि वहां के टीचर ताकि वहां के टीचर वहां देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये ढंग से ऐसे जाएगी, अब मैले कुचले कपड़े पहन के जाएगी, नहला धुला करके इसको नहीं भेजोगी, तो वहां के टीचर्स क्या कहेंगे, वहां के जो अन्य बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे। तो इसको उस दिन क्या किया गया कि उसको उस दिन उसकी माँ ने उसको नहलाया, उसके बालों को सुलझाया, उसमें तेल लगाया, उसको बिल्कुल ठीक ठाक से उसको तैयार किया। फिर उसको मतलब कपड़े दिए गए पहनने के लिए, साफ कपड़े पहनने के लिए दिए गए। इसके पहले उसके कपड़े न कभी साफ होते थे, न कभी अगर उसके कपड़े कहीं कट फट गए तो फिर उसके कपड़ों की मरम्मत भी कोई नहीं करता था, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस दिन जो है उसको साफ कपड़े दिए गए। वो कपड़े किसके थे? वो चंपा के थे, इसकी बहन के। तो चंपा के कपड़े इसको दिए गए जो बिल्कुल बार बार धुलने की वजह से सिकुड़ गए थे, लेकिन वही कपड़ा इसको दिया गया, लेकिन वो साफ था और इसके बालों में तेल लगाया गया, इसको नहलाया गया, इसके बालों को सुलझाया गया और फिर इसके पिता इसका हाथ पकड़ करके स्कूल ले गए। वहां पे उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, उस हेडमिस्ट्रेस को यानी कि वहां की जो हेड टीचर थी उसको रामलाल ने क्या किया, भोली को सौंप दिया, फिर वहां से वापस चले आए। अब उसकी जो टीचर थी उसको देख करके मुस्कुरा रही थी और उसको
भोली को कहा कि ठीक है जाओ, और कहा कि एक मतलब एक क्लास में जाकर के बैठने के लिए कहा। भोली जाकर के क्लास के एक कोने में जाकर के बैठ गई। वहाँ बहुत सारे रूम थे, वहाँ पे उसी की उम्र की बच्चियां पहले से ही वहाँ पे आकर के बैठी हुई थी, और सब कोई लिख रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई अपने किताबों से पढ़ रहा था। ये सारे बच्चे कुछ न कुछ कर रहे थे। अब वहां पे सारे बच्चे इसको देख के, अब वो भोली जो थी डर रही थी और रो भी रही थी। वह अपना सर बिल्कुल नीचे गड़ाए हुए थी और सारे बच्चे उसको देख के हंस रहे थे। एक टीचर थी उसके बगल में जाके खड़ी हुई उसकी, और वो उसको देख करके हंस रही थी। बाकी बच्चे भी हंस रहे थे, लेकिन भोली जो है अपना सर नीचे गड़ाए हुए, नीचे की हुई। अब जो है जब छुट्टी का समय हुआ तो छुट्टी की घंटी बजी, सारे बच्चे चले गए, इस घर घर चले गए। अब लेकिन भोली वहीं बैठी रही। तब उसके टीचर ने कहा कि घंटी लग चुकी है, अब घर जाने का समय हो गया है। तब जाते समय उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने उसको समझाया बहुत उसको, और उससे पूछा कि बड़े प्यार से उसको बुलाया, उससे बात की। फिर उससे पूछा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली डर गई, रोने लगी। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको सहलाया, उसको समझाया, उसको हौसला दिया। उसको कहा कि अगर डरना बंद कर दो, तुम डरना छोड़ दो, तो तुम बाकी लोगों के जैसे बोलना शुरू कर दोगे। तो फिर तो जब उन्होंने हौसला बढ़ाया तो पहली बार तो भोली केवल भो ही बोल पाई। फिर भो काफी कई बार बोल करके फिर रुक गई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है और प्रयास करो, और प्रयास करो। फिर उन्होंने जब ऐसे उसको एनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ाया, तब वो धीरे धीरे बोलते बोलते उसने प्रयास करते करते अंत में भोली शब्द उसने बताया कि मेरा नाम भोली है। ऐसा उसने भोली अपना नाम बता सकी। तब इसके बाद से उन्होंने बहुत उसको मतलब एक तरीके से उसको एडमायर किया, प्रशंसा किया, और उसको प्रोत्साहित किया और उसका उत्साह बढ़ाया। फिर भोली के टीचर ने उसको एक किताब दिया। उस किताब, अच्छा एक चीज और है, जब वो क्लास में बैठी हुई थी तो क्लास में बहुत से रंग बिरंगे तस्वीरें बनी हुई थी। जैसे एक गाय की तस्वीर बनी हुई थी, तो गाय कैसी दिख रही थी उसको, बिल्कुल अपनी गाय, जो उसकी गाय थी लक्ष्मी नाम की, उस गाय की जैसी दिख रही थी। वहां पे देखिए कि वो एक तोते का तस्वीर है, वो तोता बिल्कुल उसको वैसा ही लग रहा था जैसा कि उसने अपने बागीचे में देखा था। फिर उसको एक बकरी दिख रही थी, उसको वो बकरी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जो उसके पड़ोसी की बकरी थी, वैसी दिख रही थी। एक घोड़ा उसने देखा, देखा कि घोड़ा बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के घोड़े पर बैठ करके तहसीलदार साहब ने स्कूल की ओपनिंग करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे, उस तरह का घोड़ा था। इस तरह से वहां की तस्वीरों को वो उसने देखा, क्लास में बैठने के दौरान। खैर जब जाने लगी तो उसके टीचर ने उसको एक किताब दिया। किताब में बहुत से रंग बिरंगे तस्वीरें बनी हुई थी, कुछ अक्षर लिखे हुए थे। तो उसके टीचर ने उसको वो किताब दिया। उसने कहा कि अगर 1 महीने में तुमने अगर इस पूरे किताब को पढ़ लिया और सीख लिया तो मैं तुमको 1 महीने के बाद एक दूसरी किताब दूंगी पढ़ने के लिए, और तुम धीरे धीरे बाकी लोगों की तरह बोलना सीख जाओगी, बाकी लोगों की तरफ पढ़ना लिखना सीख जाओगे, और तुम अपने गांव में सबसे बुद्धिमान और सबसे पढ़ी लिखी हो जाओगे। तो इससे भोली का चेहरा खिल गया, और उसकी आंखों में ऐसा लगा कि शायद वो अपनी आंखों से उसने ऐसा इशारा किया, मतलब उसकी आंखों में ऐसा भाव दिख रहा था, शायद वो ये कहना चाहती हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। और जब उसके टीचर ने ऐसा कहा कि तुम बाकी लोगों की अपेक्षा सबसे बुद्धिमान हो जाओगी, बाकी लोगों की जैसे बोल पाओगी, और बाकी लोगों की जैसे कॉन्फिडेंटली बोल पाओगी, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके गांव में जितने मंदिर मंदिर की सारी घंटियां बज रही हो, ऐसा लगा कि उस मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी हो, सारे पेड़ पर नए नए फूल खिल गए हो, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। यानी कि उसके अंदर बहुत मतलब एक तरीके से उसके अंदर एक नया उमंग और खुशी उसके अंदर भर गई। और इस तरह से उस टीचर की गाइडेंस में इसने लिखना पढ़ना बोलना सीख लिया। और इस तरीके से हुआ क्या कि इस तरीके से उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। और अब इसकी शादी की बात आती है। तो एक दिन इसके पिता और इसकी माँ रात में आंगन में सोए हुए थे और वो बात कर रहे थे। तो इसके पिता ने यानी कि रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मैं विशंभर एक लड़का था जिससे इसकी शादी तय हो गई थी, मतलब जिसने भोली से शादी करने के लिए एक प्रपोजल दिया था रामलाल को।
तो रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, तो ये बताओ कि क्या मैं विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? तो उसकी माँ ने कहा कि बहुत अच्छा है, स्वीकार कर लो। वो मतलब काफी बड़ा उसका बिजनेस है, उसके बैंक खाते में ढेर सारा पैसा है, हजारों रुपया है, और उसका एक अच्छा सा मकान है, अच्छा सा बिजनेस है, दूर के गांव का है। उसको आ, दूर के गांव का है, भोली के पाक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है। वो ये भी नहीं जानता कि भोली सीधी सादी है, उसको ये भी नहीं पता है। तो वो किसी तरह शादी करने के लिए राजी है, और बहुत ही अच्छा परिवार है, ऐसा रिश्ता फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम हाँ कर दो। तो रामलाल ने कहा कि भाई उसकी उम्र जो है मेरे उम्र के लमसम है, और दूसरी चीज कि वो लंगड़ा के भी चलता है, और उसके जो बच्चे हैं पहली पत्नी के, वो भी बड़े हो चुके हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, पर अगर किसी व्यक्ति का यानी कि पुरुष की अगर 45 या 50 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, ये कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है, और फिर इसके बाद से उसके अलावा उससे शादी करेगा कौन भोली से, तो अच्छा है तुम उससे शादी कर लो। तो मतलब उसको हाँ बोल दो। तो खैर रामलाल ने उसको हाँ बोल दिया, और भोली वहीं पे बगल में सोई हुई थी इसके माता पिता को। अब रामलाल ने कहा अपनी पत्नी से कि बताओ, भोली पता नहीं कि वो इस बात को स्वीकार करेगी कि नहीं, इस शादी के लिए राजी होगी कि नहीं। तो उसकी माँ ने कहा कि भोली क्या बताएगी, वो तो गूंगी गाय है, वो क्या बताएगी। खैर, लेकिन जो भोली थी वो वहीं बगल में लेटी हुई थी। उसके माता पिता को लगा कि वो सो गई है, लेकिन वो नींद में नहीं सोई थी, वो सारी बातों को सुन रही थी। लेकिन भोली ने कुछ कहा नहीं, उसने अपने माता पिता के सम्मान को बचाने के लिए उसने शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी, मतलब उसने इनकार नहीं किया। या तो उसे पूछा नहीं गया, या अगर पूछा भी गया तो उसने इनकार नहीं किया गया, नहीं उसने इनकार नहीं किया। खैर, अब उसकी शादी तय हो गई, उसकी बारात आई। जब बारात आई तो बड़े धूमधाम से आई, बहुत ही उसके बहुत बहुत बड़ी बारात आई, विशंभर के साथ और बैंड बाजे के साथ। उसके बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त मित्र उसके साथ आए बाराती बाराती बन करके। और वो घोड़े पर चढ़ करके आया, दूल्हा बन करके। और फिर उसके साथ बैंड बाजा भी आया, बैंड बाजे के साथ उसकी बारात आई। बैंड बाजे में फिल्मी गाने बज रहे थे, और इस तरह से बड़े साज बाज के साथ उसकी बारात आई। जब शादी जब हो रही थी, उसी समय जब जब वरमाला पहनाने का जब समय आया, यानी कि अब जब माला पहनाने का समय आया, तो एक एक उसी की मतलब किसी रिश्तेदार ने भोली का घूंघट थोड़ा सा हटाया, और भोली को कहा क्या, विशंभर को माला पहनाने के लिए कहा। भोली को विशंभर को माला पहनाने के लिए कहा गया, और भोली का जब घूंघट हटाया इस किसी रिश्तेदार ने, तो विशंभर ने, अब भोली जो है माला उसको पहनाने वाली थी, अब तब तक विशंभर ने उसके चेहरे पर पाक मार्क्स देखा। तो विशंभर थोड़ा सा ठिठका, और उसने अपने मित्र से कहा कि ये बताओ, तुमने देखा क्या, इस दुल्हन के, इस लड़की के चेहरे पर पाक मार्क्स है। तो उसके मित्र ने कहा कि तो क्या हो गया, उसके चेहरे पर पाक मार्क्स है, तो तुम कौन से जवान हो, तुम ही तो बूढ़े हो, तो तुम लंगड़ा के चलते हो, तो तुम कौन से जवान हो कि तुम जो है उसके पाक मार्क्स देख रहे हो। तो फिर उसने ऐसा कहा, लेकिन विशंभर के मन में एक खुराफात जगा, और उसने कहा कि नहीं, मैं शादी तब करूं। अब उसने एक प्रस्ताव रखा विशंभर के पिता के सामने कि मैं ये शादी तब करूंगा जब आप मुझे 5,000 रुपया दहेज के रूप में देंगे। तो विशंभर ने बहुत उसका तो उस रामलाल जो भोली के पिता थे, तो भोली के पिता ने बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, आप 2,000 रुपया ले लीजिए, और आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अगर आपने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं किसी से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन विशंभर माना नहीं, विशंभर ने मौके का लाभ उठाने का प्रयास किया। और इस तरह से अब जब रामलाल ने देखा कि मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे शादी कराने, अपनी बेटी की शादी के लिए, तो रामलाल गया अपनी तिजोरी से 5,000 रुपया गिन करके लाया, और ला करके भोली को रामलाल को के सामने उसके कदमों में रख दिया। अब उसके बाद से विशंभर तैयार हो गया। अब उसके चेहरे पे एक चमक आ गई, उसको ऐसा लग रहा था, मतलब उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही चमक थी जैसे कोई जुआरी जब जुए में जीत जाता है और बाजी जीत जाता है, उस समय उस तरह की जो खुशी होती है जीतने की, वही खुशी विशंभर के चेहरे पर थी, क्योंकि उसने एक चाल चला कुछ पैसे हासिल करने का, और वो उस चाल में कामयाब हो गया। तो इस तरह की खुशी उसके चेहरे पर थी। जब विशंभर माला पहनाने जा रहा था, अच्छा, माला विशंभर को पहनाना था भोली को, इसीलिए उसके घूंघट हटाए गए थे पिछली बार भी।
बोलने में थोड़ा सा बात उल्टी हो गई। विशंभर को माला पहनाना था भोली को। तो अब जो है, अब फिर से उसका घूंघट हटाया किसी रिश्तेदार ने। अब जब विशंभर माला पहनाने वाला था भोली को, तो भोली ने जोर से अपने हाथ से उस माले को उसको झटक दिया और वो माला जाकर के हवन कुंड में गिर गया, जो शादी के समय हवन कुंड बना हुआ था। अब उस हवन कुंड में वो माला जलने लगा और इस तरह से बाकी जितने लोग थे वो भोली को कोसने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो तो कितनी बेशर्म है, इसको मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, अपने पिता की इज्जत की शर्म नहीं है, अपने माता पिता की, और देखिए इतने लोगों के सामने इसने कैसे दूल्हे को जो है इंसल्ट कर दिया, ये वो तमाम तरह की बातें लोग करने लगे। तो उसी में एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा देखो हम तो समझते थे कि ये गूंगी गाय है, और ये देखो तो इस गूंगी गाय ने क्या कर दिया। तो इसने कहा कि हाँ अब ये गूंगी गाय बोलने लगी है, और अब ये गूंगी गाय अपने अधिकार को, अपने सम्मान को पहचानने लगी है। अब ये गूंगी गाय इस लोभी इंसान से, यानी कि उसके अंदर एक नफरत का भाव था। किसके लिए? एक घृणा का भाव था। किसके लिए? विशंभर के लिए, क्योंकि वह एक लोभी इंसान था। तो उसने कहा अपने पिताजी से बिना बिना हकलाए, उसने कहा पिताजी मैं अब इस लोभी इंसान से शादी करने वाली नहीं हूं। और फिर उसके पिता ने भी भोली को बहुत समझाने का प्रयास किया कि अब इसके बाद से तुम्हारी शादी कौन करेगा, तुमसे कौन शादी करेगा, और इससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो भोली ने अपने पिता को समझाया, कहा कि देखिए पिताजी मैं ठीक है, अगर मेरी शादी नहीं होगी, मैं इस मैं इस घृणित व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जो इतना लोभी है, और अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं आप लोगों की बुढ़ापे में मैं आपकी माँ की मैं सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है। और उसने वहीं, उसकी टीचर भी कहीं कोने में खड़ी थी, तो उसने कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो उसकी टीचर ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। और उसकी जो टीचर थी ना, उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, बिल्कुल वही भाव था जैसे कोई कलाकार कोई बहुत अच्छी कोई कला बना करके अपने उसके बनाने के बाद, जैसे किसी कलाकार के अंदर कोई बहुत अच्छी कला बनाने के बाद उसके चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव होता है, बिल्कुल वैसे ही वही भाव उसके टीचर पर था। क्योंकि उस टीचर के गाइडेंस में, उस टीचर के मार्गदर्शन में ही भोली इस लायक बनी थी कि वो अपने अधिकार को, अपने सम्मान के लिए लड़ सके, उसके बारे में सोच सके। और पहले वो बहुत ही डरने वाली लड़की थी, उसके अंदर वो बुद्धिमान नहीं थी, हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी, अपनी बात नहीं कर पाती थी। और अब अपने उसी टीचर के मार्गदर्शन में वो बुद्धिमान बने थे, कॉन्फिडेंट बने थे। अब वो अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ सकती थी। तो अब इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त हो जाता है। अब हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने की मतलब उस लिहाज से जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो अब उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच। देखिए, अनइक्वल मतलब इक्वल मतलब जो बराबरी का है, और अनइक्वल मतलब जो बराबरी का नहीं है। तो एक अनइक्वल मैच के लिए, अनइक्वल मैच मतलब भाई लड़के लड़की की शादी होती है तो उसमें मैच देखा जाता है, मतलब दोनों की उम्र सेम हो, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम हो, उनका जो मेंटल लेवल है वो सेम हो। प्रयास किया जाता है कि दोनों में एक समानता हो, स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये भोली जो विशंभर जो था ना, वो बहुत उम्रदार था, लगभग रामलाल की उम्र के बराबर था, और वो लंगड़ा भी था। तो इस तरह से भोली का और उसका मैच ठीक नहीं था, वो अनइक्वल मैच था। तो वही कह रहा है कि भोली ने अनइक्वल मैच के लिए स्वीकृति क्यों दी। अच्छा, या फिर व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और फिर बाद में उसने इस शादी को रिजेक्ट क्यों किया। रिजेक्ट करना मतलब इनकार कर देना, ठुकरा देना। तो उसने इस शादी को ठुकराया क्यों? फिर पहले वो तैयार कैसे हुई, क्यों हुई, और फिर उसने बाद में उसको ठुकराया क्यों? दो क्वेश्चन है। अच्छा, उसी तरह का क्वेश्चन एक और पूछा है कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर। भोली ने विशंभर से शादी करने से इनकार क्यों किया? तो देखिए, एट फर्स्ट भोली अग्रीड टू, अग्री मतलब सहमत होना। तो पहले भोली मैरी मैरी एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी,
दिसंबर। दिसंबर कैसा था? एक बूढ़ा था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पहले, एट फर्स्ट मतलब पहले, भोली जो है एक बूढ़े आदमी यानी कि दिसंबर की जैसा, यानी कि दिसंबर क्या था? एक बूढ़ा आदमी था। ये एन ओल्ड मैन कौन था? दिसंबर ही था। इसी से इसकी शादी तय हुई थी, एक बूढ़ा आदमी था। तो पहले वह एक बूढ़े आदमी यानी कि दिसंबर से शादी करने से में वह सहमत हो गई। क्यों? फॉर हर पेरेंट्स ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान। सबसे पहले पहले वो एक बूढ़े आदमी दिसंबर से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? अपने माता पिता के सम्मान के लिए, फॉर हर पेरेंट्स ऑनर, अपने माता पिता के सम्मान के लिए पहले वह शादी के लिए तैयार हो गई, सहमत हो गई। फिर क्या हुआ? बट दिसंबर वाज अ ग्रीडी मैन, लेकिन दिसंबर एक लालची आदमी था। फिर ही डिमांडेड 5000 रुपीज, उसने 5000 रुपए की मांग किया। डिमांड मतलब मांगना, और फिर एज ए डाउरी, दहेज के रूप में उसने दहेज के रूप में 5000 रुपया मांगा। फिर क्या हुआ? सो भोली रिफ्यूज, इसलिए भोली ने इनकार कर दिया। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर, इसलिए भोली ने दिसंबर से शादी करने से इनकार कर दिया। इट सोज, अब देखिए ये लाइन आप चाहे तो लिखिए, इसकी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डज व्हाई डिड सी रिजेक्ट द मैरिज विथ दिसंबर एंड व्हाट डज इट शो, यह क्या दिखाता है? तो अगर ये पूछे तब आप ये दिखाएंगे। ये आप अगर ये पूछे कि व्हाट डज हर रिजेक्शन, व्हाट डज हर रिजेक्शन सोच, मतलब उसका रिजेक्शन यानी कि शादी को जो उसने रिजेक्ट किया तो वो क्या दर्शाता है? तो फिर आपको ये लाइन जोड़ना पड़ेगा। और ये लाइन क्या जोड़ रहा है? ये लाइन क्या कर रहा है? इट शोज, यह दिखाता है, दर्शाता है क्या? दैट शी कुड फाइट हर फॉर हर राइट्स एंड ऑनर, यह दिखाता है कि वह अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए लड़ सकती थी। तो ये आप लाइन कब लिखेंगे? जब ये पूछा जाए कि व्हाट डज भोलीज रिजेक्शन शो, मतलब कि उसका रिजेक्शन, शादी को जो उसने रिजेक्ट किया तो वो क्या दर्शाता है। तो अब आप ये लाइन लिखेंगे, ये दिखाता है कि भोली अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ सकती। चलिए अगला, वाई वाज भोलीज फादर वरीड फॉर हर, यानी कि भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे? उसके लिए क्यों चिंतित थे? फॉर हर, या फिर ये पूछा जाए कि फॉर हर मैरिज, मतलब उसके लिए क्यों चिंतित थे, या फिर उसके शादी के लिए क्यों चिंतित थे? तो उसका जवाब क्या होगा? तो देखिए, तो इसका जवाब क्या है? भोलीज फेस हैड पॉक मार्क्स, उसके चेहरे पर क्या था? पॉक मार्क्स के निशान थे। केवल चेहरे पर ही नहीं था, पूरी बॉडी पर था, लेकिन दिख तो रहा था चेहरे पर। तो कह रहा है कि उसकी चेहरे पर क्या था? पॉक मार्क्स था। सी डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल, इसलिए उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे, इसलिए वो सुंदर नहीं दिखती थी। सी डिड नॉट लुक, लुक मतलब दिखना, वो दिखती नहीं थी कैसी? सुंदर, वो सुंदर नहीं दिखती थी। सी स्टेमर्ड, वह हकलाती भी थी। सी वॉज नॉट वाइज, वो बुद्धिमान नहीं थी। सो हर फादर वॉज वरीड, इसलिए उसके पिता चिंतित थे। देखिए ये तो मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। सो सी हर फादर वाज वरीड फॉर हर मैरिज, इसलिए उसके पिता उसकी शादी के लिए चिंतित थे। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर, कंसोल मतलब सांत्वना देना, समझाना, ढाढ़स बढ़ाना। तो कह रहा है कि उसने अपने पिता को कैसे सांत्वना दिया, अपने पिता को कैसे समझाया, अपने पिता को उसने कैसे संतुष्ट किया। तो जरा देखिएगा, वेन सी रिजेक्टेड हर मैरिज, जब उसने अपनी शादी को ठुकराया, किसके साथ? विथ दिसंबर, जब दिसंबर के साथ अपनी शादी को उसने ठुकरा दिया तो सी टोल्ड हर फादर, तो उसने अपने पिता से कहा, क्या कहा? दैट कि सी वुड टेक केयर ऑफ हिम, कि वह उनका ध्यान रखेगी, और किसका ध्यान रखेगी? एंड हर मदर, उस यानी कि जब उसने शादी को ठुकराया, रिजेक्ट मतलब ठुकरा देना, जब उसने दिसंबर के साथ अपनी शादी को ठुकराया तो उसने अपने पिता से कहा कि दैट कि सी वुड टेक केयर, वह ध्यान रखेगी, वह ख्याल करेगी, किसका? ऑफ हिम यानी उनका, एंड हर मदर और अपनी माँ का, इन देयर ओल्ड एज, उसने कहा अपने पिता से कि वह उनका और अपने माँ का बुढ़ापे में ख्याल रखेगी,
एंड टीच इन द स्कूल, और उस स्कूल में पढ़ाएगी, उस स्कूल में पढ़ाएगी वेयर सी हैड स्टडीड, जहाँ पे उसने पढ़ा था, तो उस स्कूल में वो पढ़ाएगी। यह कह करके उसने अपने पिता को सांत्वना दिया, उनको हिम्मत बधाया। इन दिस वे, इस तरीके से सी कंसोल्ड हर फादर, उसने अपने पिता को सांत्वना दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, भोली के जीवन में भोली के टीचर की भूमिका बताइए। भोली के जीवन में उसकी, भोली के टीचर की क्या भूमिका थी, ये बताना है। और या वही क्वेश्चन यहां भी पूछा गया, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ भोलीज लाइफ, भोली के जीवन दशा को बदलने में, भोली के जीवन दशा को बदलने में भोली के टीचर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन वही है। या डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मोल्डिंग, मोल्ड मतलब होता है ढालना, द पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, भोली के व्यक्तित्व को ढालने में टीचर का रोल बताइए। तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है, जरा देखिएगा। भोली वाज नॉट वाइज, भोली बुद्धिमान नहीं थी। एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी कि कॉन्फिडेंट का मतलब कि जिसको अपने पर भरोसा न हो, जिसको अपनी प्रतिभा पर भरोसा न हो, जिसको अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा नहीं हो, जिसको अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं हो, तो वो उसको बोलेंगे कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और जिसको अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर, अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर विश्वास है, उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंट। तो कह रहा है कि भोली वाज नॉट वाइज एंड कॉन्फिडेंट, भोली बुद्धिमान नहीं थी, वह कॉन्फिडेंट नहीं थी। सी यूज्ड टू स्टेमर, वह हकलाया करती थी, वह हकलाया करती थी। चिल्ड्रन टीज्ड हर, बच्चे उसको चिढ़ाते थे। सो सी स्पोक लेस, इसलिए वो कम बोलती थी, इसलिए वो कम बोलती थी। अब जो कम बोलेगा या बोलना ही बंद कर देगा तो क्या होगा, उसका व्यक्तित्व का, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया। तो कह रहा है कि भोली वाज नॉट वाइज एंड कॉन्फिडेंट, वह बुद्धिमान और कॉन्फिडेंट नहीं थी। सी यूज्ड टू स्टेमर, वह हकलाया करते थे। चिल्ड्रन टीज्ड हर, बच्चे उसको चिढ़ाते थे। सी स्पोक लेट, इसलिए वह कम बोलती थी। हर टीचर लव्ड हर वेरी मच, उसकी टीचर उससे बहुत प्रेम करती थी। फिर क्या करती थी, सी मेड भोली करेजियस, उसने उसको एनकरेज किया, उसने उसको एनकरेज किया यानी कि उसको प्रोत्साहित किया। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं कि सी एनकरेज हर, आप ये लिख सकते हैं कि सी एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो आप ये यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि सी एनकरेज भोली, उसने भोली को एनकरेज किया, आप ये बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और फिर सी मेड भोली करेजियस, उसने भोली को बनाया, कैसा बनाया, साहसी बनाया। एंड कॉन्फिडेंट यानी कॉन्फिडेंट बनाया, यानी कि उसके अंदर साहस भर दिया, उसके अंदर विश्वास भर दिया, यानी कि उसको अपने ऊपर भरोसा आ गया और उसको साहसी बनाया। यानी कि सी मेड भोली करेजियस एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि उसके टीचर ने उसको साहसी और कॉन्फिडेंट बनाया। सी टॉट, टीच मीन्स पढ़ाना, और टॉट मतलब पढ़ाना या सिखाना। तो उसके टीचर ने उसको क्या किया, सिखाया। हर रीडिंग एंड राइटिंग, उसकी टीचर ने यानी कि उन्होंने भोली को पढ़ना और लिखना सिखाया। भोली बिकेम वाइज एंड कॉन्फिडेंट, भोली वाइज बन गई, कॉन्फिडेंट बन गई इन हर टीचर्स गाइडेंस, अपने टीचर के मार्गदर्शन में भोली क्या बन गई, बुद्धिमान बन गई और कॉन्फिडेंट बन गई, ठीक है ना। नाउ शी कुड फाइट फॉर हर राइट्स, अब शी कुड फाइट फॉर हर राइट्स, फाइट में से लड़ना, फॉर हर राइट्स अपने अधिकार के लिए एंड सम्मान के लिए। अब भोली अपने अधिकार के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ सकती थी। तो ये सब किसके मार्गदर्शन में हुआ, ये सब इस लायक किसने बनाया, उसके टीचर ने बनाया। इन दिस वे, इस तरीके से हर टीचर चेंज्ड हर लाइफ, इस तरीके से उसके टीचर ने उसके जीवन को बदल दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड सुलेखा, सुलेखा ही भोली है तो मैंने ब्रैकेट में भोली लिख दिया। व्हाई डिड सुलेखा या भोली स्टार्ट स्टेमरिंग, सुलेखा ने हकलाना कैसे शुरू कर दिया, क्यों शुरू कर दिया, तो जरा देखिएगा। वेन सुलेखा वाज 10 months ओल्ड, जब सुलेखा यानी कि भोली 10 महीने की थी। सी फेल फ्रॉम द कॉट, फेल वह गिर गई, कहां से, फॉल मिस गिरना, और फेल उसका सेकंड फॉर्म है। तो कह रहा है कि सी फेल फ्रॉम द कॉट, वह चारपाई से गिर गई, खाट से गिर गई। एंड
अ पार्ट ऑफ हर माइंड डैमेज्ड, अ पार्ट ऑफ हर माइंड वाज, यहाँ पे वाज कर देंगे, पैसे वाइस में बना देंगे, तो अ पार्ट ऑफ हर माइंड, उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया, ठीक है ना। अ पार्ट ऑफ हर माइंड यानी कि वो खाट से गिरी और उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया। सो सी स्टार्टेड स्पीकिंग इन द एज ऑफ 5 ईयर्स, इसलिए उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। अधिकतर जो बच्चे होते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसने करा कि सो सी यानी कि इसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया गिरने की वजह से। सो सी स्टार्टेड स्पीकिंग इन द एज ऑफ 5 ईयर्स, इसलिए इसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। एंड स्टार्टेड स्टेमरिंग, और वो हकलाने लगी, यानी उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया और वो हकलाने लगी। चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया, यानी कि भोली को कैसे स्कूल ले जाया गया, तो जरा इसको देखिएगा। When भोलीज फादर took her to school, जब उसके पिता ने, जब भोली के पिता उसको स्कूल ले गए तो क्या क्या हुआ। हर मदर बाथ डहर, उसके माँ ने उसको नहलाया, इसके पहले सब इसका कोई ध्यान नहीं रखता था, तो हर मदर बाथ डहर, उसकी माँ ने उसको नहलाया। एंड गेव हर क्लीन ड्रेसेस, और उसको साफ कपड़े दिए, किसके लिए, किस बात के लिए, टू वियर, उसको पहनने के लिए साफ कपड़े दिए। कह रहा है कि जब उसके पिता उसको स्कूल ले गए तो उसकी माँ ने उसको नहलाया और उसको पहनने के लिए साफ कपड़े दिए। हर मदर आयर्ड एंड मैटेड हर हेयर, उसकी माँ ने उसके बालों में तेल लगाया, एंड मैटेड, और उसके बालों को क्या किया, उसके हर मदर आयर्ड एंड मैटेड हर हेयर, मैटेड मतलब उसके बालों को सुलझाया यानी कि कंघी किया। तो कहने का मतलब उसकी माँ ने उसके बालों में तेल लगाया, उसके बालों को क्या किया, सुलझाया, उसके बालों में कंघी किया। फिर क्या हुआ, फिर हर फादर टॉट हर हैंड, उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा, एंड टुक हर टू स्कूल, और उसको स्कूल ले गए, यानी उसके पिता उसका हाथ पकड़े और उसको स्कूल ले गए। तो इस तरीके से इस लेसन में मुझे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मेरे समझ से इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो आज इस लेसन का रीडिंग और राइटिंग दोनों सेक्शन हमने कवर किया। तो आज ये लेसन हमारा समाप्त हुआ, इसमें एक लेसन और बचता है, तो इसी के लिए आज हम इसको बंद करते हैं। धन्यवाद।